तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी के बीच आया हूँ कक्षा 10 की फिजिक्स का है श्रेणीकरण संयोजन। दोस्तों, आपने सुना होगा, अपने चैप्टर में देखा होगा कि श्रेणीकरण संयोजन हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं पूरा आपको बोर्ड पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और वह पेपर दोस्तों 5 नंबर का ही आता है और 60% दोस्तों पेपर आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इनको मैंने ज़्यादा टाइम ना लगे इसीलिए हिंदी में मैंने लिख दिया है। तो इतना चीज़ दोस्तों आपको पहले, अगर जब आपको 5 नंबर का आएगा इतना चीज़ आपको दोस्तों पहले लिखना होगा। क्या लिखना होगा, चलिए देखते हैं। ऐसे हेडिंग डालना दोस्तों, श्रेणीकरण संयोजन। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार संयोजन को श्रेणीकरण संयोजन कहते हैं। समझ में आया सभी को? देखिए, हमने कहीं से बनाया नहीं, कहीं से उठा के नहीं लिया गया, यहाँ पर रख दिया। हमने इसी चित्र से दोस्तों इसको लिखा है। आप कहीं कैसे देखो, ये जो इसका पहला प्रतिरोध इस तरफ है, ये दूसरा प्रतिरोध है। ये पहला है, ये दूसरा है। ये पहला है, ये दूसरा प्रतिरोध है। तो अब देखो, जो ये वाली लाइन ऐसे गई है, ये पहले देखो, जब ये पहला प्रतिरोध हुआ, ये पहला प्रतिरोध R1 को प्रतिरोध कहते हैं। ये R1 पहला प्रतिरोध हुआ। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यह देखिए दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा किसी एक बिंदु से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, ये वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा दोस्तों। आप देख सकते हैं जुड़ा है। ये देखिए जुड़ा है ना, कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हो, पहले सिरे से जुड़ा हो तो अब देखिए, अब आगे क्या आएगा दोस्तों, हम फिर पढ़ेंगे कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जुड़ा है और दूसरे प्रतिरोध का, ये दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा है, दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा है, या अगले सिरे से या तीसरे सिरे से जुड़ा है। तो ये वाला इसलिए ये इससे जुड़ गया है और ये इससे जुड़ गया। यही कुछ इसको हमने लिखा है कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार संयोजन को हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। दोस्तों, श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणीक्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक लाइन में ऐसे बना है ना, इसीलिए हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। अगर इसी को ऐसे बना होता, ये समांतर क्रम हो गई दोस्तों, लेकिन यह हमारा श्रेणी क्रम में है। दोस्तों, इतना तो आपको लिखना होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपका आता है चित्र आपको आप चित्र से बनाना। यहाँ पर इसका नाम बैटरी दे देना, इसका नाम कुंजी है, ये धारा I है, ये विभवांतर R1 R2 R3 है, ये प्रतिरोध R1 R2 R3 है और विभवांतर V1 V2 V3 है। दोस्तों, V1 V2 V3 है। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली अब इसको माने कैसे हुआ है, हम इसको सिंपली लिख दिए हैं, कुछ किया नहीं, सिर्फ लिख दिए हैं कि माना 3 प्रतिरोध 1 2 3 हुआ, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आप एक लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब बैटरी से धारा आई, ये धारा हमारी I हो गई। जब बैटरी से धारा I प्रवाहित करने पर, ये जब धारा ऐसे गई, ऐसे I प्रवाहित करने प्रतिरोधों को सिरे पर उत्पन्न विभवांतर, ये जो उत्पन्न विभवांतर हुआ, ये उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 उत्पन्न होता है। V1 V2 व V3 उत्पन्न होता है तथा धारा I का मान समान रहता है। ये दोस्तों जो हमारा धारा I है, यहाँ भी I रहेगा, यहाँ भी I रहेगा, यहाँ भी I रहेगा, सभी जगह धारा I का मान दोस्तों समान रहता है। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे ओम के नियमानुसार। तो ओम का नियम दोस्तों क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे ओम के नियम, ओम के नियम से
क्या लिखेंगे दोस्तों? अब इसके बाद हमारी हेडिंग पड़ेगी कि ओम के नियम से। तो ओम का नियम का सूत्र होता है तो दोस्तों एक होता है, ओम का नियम का एक सूत्र होता है दोस्तों, तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये ओम का नियम होता है दोस्तों कि V बराबर आई आर, ये ओम का नियम से, इसे ओम का नियम कहते हैं। मतलब इसे ऐसे दे दिया है सवाल में कि V बराबर आई आर होता है, इतना जान लो। मैं इसको आगे वीडियो बना दूंगा इसके लिए। V बराबर आई आर दोस्तों होता है। आप इस प्रकार लिखेंगे, हम पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न, जैसे हम इसकी हिंदी लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे हम इसकी हिंदी, हम क्या लिखेंगे कि ओम के नियम से V बराबर आई आर, V बराबर आई आर हो गया। अब इनको हम मानेंगे कि पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा। जो पहला प्रतिरोध है हमारा, इस पे कितना उत्पन्न विभवांतर होगा, तो यही सिंपली लिख लेंगे। पहले प्रतिरोध पर, पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? V1 बराबर आई आर 1, यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी हमने 1 कर दिया, V1 बराबर आई आर। इसी प्रकार से तो हम दूसरा भी स्टेप करेंगे, दूसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर दोस्तों आई आर 2, V2 बराबर आई आर 2। इसी प्रकार हम तीसरा करेंगे, तीसरे प्रतिरोध का उत्पन्न विभवांतर दोस्तों क्या होगा? V3 बराबर आई आर 3। आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं कि इसी प्रकार हम यहाँ पर 1 2 कर दिए, यहाँ पर 2 कर दिए, इस पर हमने 3 स्टेप किया। अब दोस्तों हम इसको यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर हमारा जगह खाली है तो यहाँ पर हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ नहीं किया, V बराबर आई आर माना ओम के नियम से। तो पहले प्रतिरोध को उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर आई है, दूसरे प्रतिरोध को उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर आई आर 2, और तीसरे प्रतिरोध को उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर आई आर 3। तो इस प्रकार कुल विभव यहाँ पर लिखेंगे, इस प्रकार कुल विभव, विभव या विभवांतर एक ही हुआ। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना लिखे होंगे। जगह नहीं था ना तो हम यहाँ पर साइड में लिखते, यहाँ जगह कम बची है इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कि V1 बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना लिखे। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हमने पहले एक ही सूत्र आपको बता दिया है, यहाँ पर जो लिखा है कि V बराबर दोस्तों आई आर। अब हम क्या करेंगे, जहाँ V1 है वहाँ आई इसका मान धरेंगे, जहाँ V2 है इसका मान धरेंगे, V3 का मान धरेंगे, और जहाँ V है इसका मान धरेंगे। तो क्या होगा सिंपल दोस्तों, जहाँ V है क्या कर देंगे आई आर, V के जगह आई, इसके जगह में दोस्तों आप देख सकते हैं इतने बराबर इतना है तो इसके बराबर इतना लिख सकते हैं ना, इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। तो इसके जगह स्थान पे इतना लिख दिया, अब बराबर लगा दिए बराबर। और V1 का मान दोस्तों क्या है, V1 का मान हमारा आई आर 1 प्लस लगा देंगे। V2 का मान दोस्तों क्या है आई आर 2 प्लस, और V3 का मान क्या है आई आर 3। ये दोस्तों यही हमने तीनों यहाँ नीचे माना है कि जो हमने बोल दिया आपको पहले ही बता दिया कि आई का मान दोस्तों नियत रहता है, इसीलिए देखो हमारा आई सब में आ गया, आगे आई। अब दोस्तों क्या करके इसमें आई कॉमन ले लेंगे, भाग कर देंगे, आई से कॉमन ले लेंगे। तो आई R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना हुआ आई आर। तो आई से आई कट गया दोस्तों, बराबर में गुणन इधर ले जाएगा, भाग में तो आई से कट जाएगा ना, तो हमने इसी प्रकार इसी तरह काट दिया। अब R बराबर दोस्तों हमारा आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3।
ये दोस्तों हमारा श्रेणीकरण संयोजन सिद्ध हो गया, मतलब श्रेणीकरण संयोजन का सूत्र सिद्ध हो गया दोस्तों। इसी प्रकार इनको श्रेणीकरण संयोजन के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। अब एक बार दोस्तों आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि पेपर में आता है तो 5 नंबर का आता है, आपको इतना पूरा करना होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक करना हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा दोस्तों। पेपर में अगर आ गया खुदा न खास्ता तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर आपको डिपॉजिट होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा बिना टाइम वेस्ट किए कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा हो तो इस प्रकार संयोजन को श्रेणीकृत संयोजन कहते हैं। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले सिरे से जुड़ा, किसी दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा हो, अब इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा से पहले सिरे से जुड़ा हो, इस प्रकार श्रेणीकरण संयोजन कहते हैं। अब आता है, हमने चित्र बना दिया, R1 R2 R3 नाम दे दिया प्रतिरोध का, विभवांतर V1 V2 V3 है, ये बैटरी है, हमारा धारा I है, कुंजी है। अब आता है माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक बैटरी I, जब बैटरी से धारा I, जो हमारी धारा I है, प्रवाहित करने पर प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर मतलब इनके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर हुआ है, उत्पन्न विभवांतर V1 V2 और V3 उत्पन्न होता है तथा धारा I का मान समान रहता है। तो देखिए यहाँ पे I का मान दोस्तों समान है, सब में समान है, इसीलिए I लेकर काट दिया। तो अब दोस्तों आता है, अब क्या करेंगे यहाँ पर ओम के नियम से इतना लिखेंगे, ओम के नियम से V बराबर I है, इधर आप कर सकते हैं। तो अब हम पहले प्रतिरोध को उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर IR1, दूसरे प्रतिरोध को उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर IR2 और तीसरे प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर IR3। अब हमने कहा इस प्रकार को विभवांतर तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 इतना लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करें दोस्तों, हम V का मान क्या है, V का मान IR रख दिया हमने, V1 का मान क्या है तो IR1 है, IR1 रख दिए, V2 का मान क्या है दोस्तों IR2 है, IR2 रख दिए, और V3 का मान जो है IR3 है। तो हमने V2 का मान IR3 है, V3 का मान IR3 रख दिया। अब क्या करेंगे, I सामने दिख रहा है, इसमें सामने दिख रहा है, I हमने कॉमन ले लिया और I से I काट दिया, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 दोस्तों हमारा सिद्ध हो गया। अगर आपको दोस्तों हमें उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा दोस्तों एक बार कमेंट करना, मैं आगे अगले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ जो आपको पेपर में आता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी के